नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं, जिसमें बच्चों की शीघ्र विवाह के लिए माता-पिता या बच्चे 23 नवंबर देवउठनी एकादशी पड़ा है, उस दिन गुरुवार को पड़ा है, जो 2023 में बच्चों की जल्दी शादी के लिए माता-पिता या बच्चे शीघ्र विवाह की कामना करके तुलसी के पौधे के पास करें यह चमत्कारी उपाय। करते ही रिश्ता पक्का हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको एक विशेष उपाय लेकर आया हूं, जिसमें देवउठनी एकादशी जो दिन गुरुवार को पड़ा है और दिन गुरुवार के दिन वो भी देवउठनी एकादशी पड़ा है, उस दिन एक महायोग बन जाता है, जो भूमंडल पर, पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा ग्रह योग जो बन जाता है। जो बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करके आप कोई भी छोटा से छोटा उपाय कर लेते हैं, वो भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और तुलसी माता का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, शीघ्र विवाह की कामना से आपको देवउठनी एकादशी जो दिन गुरुवार को पड़ा है 23 नवंबर 2023 को यह उपाय करनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, सारी बातें मैं बताऊंगा। आपको ध्यान से सुनना है और शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, तभी आपको यह समझ में आएगा कि उपाय कैसे करनी है। क्योंकि बीच में उठ के चले जाते हैं तो हमारे इस उपाय के को ध्यान से अब नहीं सुनेंगे, एकाग्र भाव से कंसंट्रेशन के साथ नहीं सुनेंगे, तो आपका कंसंट्रेशन अगर नहीं रहेगा तो हूबहू इस उपाय को नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा और यह एक पावन दिन होता है। देवउठनी एकादशी जो होती है, श्रीमन नारायण की जो निद्रा से उठने की जो दिन होता है, उसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु जो है शयन से उठते हैं, इसलिए इसका काफी बड़ा महत्व है शास्त्रों में। उस दिन अगर कोई भी ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग पृथ्वी पर भ्रमण करते रहता है, जिसमें छोटा से छोटा उपाय अगर आप बताते हैं, अगर कर लेते हैं, तो आपके बच्चों की शीघ्र विवाह हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को सर्वप्रथम जो लोग नए नए आए हैं वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इसमें आपको ही फायदा होता है। जब भी कोई विवाह से संबंधित कोई वीडियो आप प्राप्त करना चाहेंगे तो आसानी से वह वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। प्रिय दर्शकों, बातें चलती तो हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति बन जाती है, नकारात्मक स्थिति अभी आपकी बन जाती है, कभी आपकी तरफ से ना हो जाती है, कभी उनके तरफ से ना हो जाती है। जबकि आपके बच्चे देखने में काफी खूबसूरत हैं, रुपया पैसा है, धन दौलत है आपके पास, पढ़े लिखे हैं और काफी जो है बुद्धिमान बच्चे हैं, सुंदर भी हैं देखने में। फिर क्या कारण है? ऐसा देखा गया है कि बच्चों की कुंडली में अगर सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, कोई ना कोई पाप ग्रह आके बैठ जाता है, तो बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करते हुए भी जो भी आप जो रिश्ते आते हैं उस शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। बहुत प्रयास के बाद भी आपके रिश्ते क्यों नहीं हो रहे हैं कन्वर्ट शादी में? इसके पीछे मैंने देखा कि सप्तम भाव का पीड़ित होना या कोई बड़ा से बड़ा ग्रह दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष या कोई न कोई राहु केतु का जरूर कुंडली में व्याप्त होना और उनकी स्थिति की वजह से, पाप ग्रहों की वजह से कुंडली जो है पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाती है और बच्चों का शीघ्र विवाह में बाधा आने लगती है और माता पिता भी हैरान हो जाते हैं और आसानी से कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अगर आप थक जाते हैं, आप थक चुके हैं, तो यह उपाय जो मैं आपको लेकर आया हूं 100% कारगर आपके लिए सिद्ध होने वाला है। अगर आप देवउठनी एकादशी जो 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को पड़ा है, उस दिन आपको यह उपाय करनी है। कैसे करनी है सारी बातें बताऊंगा, सामग्रियां भी बताऊंगा। आपको मैं बताने जा रहा हूं, अगर कागज कलम हो तो सामग्रियां नोट कर लें। प्रिय बंधुओं, आपको देवउठनी एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह जग जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं, कोशिश करें कि सुबह सुबह जगें और सुबह सुबह जग करके आपको अच्छे कपड़े, धुले हुए कपड़े पहन करके आप जो है श्रीमन नारायण का ध्यान करके, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके अपने पूजा के मंडप के पास बैठ जाएं और भगवान श्रीमन नारायण से
को एक दीप घी का दीपक प्रज्वलित करके उन्हें दिखाएं। अपने पितृ देवता को ध्यान कर लें। इष्ट देवता जो भी आपके विराजित मंदिर में देवी देवता हैं उनको पूजन करें और पूजन के बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। जी बंधुओं, आपको जो मैं बताने जा रहा हूं कि श्रीमन नारायण का ध्यान आपको सुबह सुबह करके घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कर दें। अपने मंदिर में विराजित देवी देवता का ध्यान करके कि मैं यह उपाय बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना लेकर के हे लक्ष्मी नारायण भगवान मैं करने जा रहा हूं, मुझे बल प्रदान करें। यह उपाय आपको शाम के समय करनी है। सुबह में आपने तो ध्यान कर लिया, श्रीमन नारायण का ध्यान कर लिया, लक्ष्मी माता का ध्यान कर लिया। अब सायंकाल को आप फिर क्या करेंगे, थोड़ा अगर आप फिर से स्नान कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हाथ पैर धो ले। हाथ पैर धो करके फिर जो है अच्छे वस्त्र पहन करके यानी स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता पिता या बच्चे इस उपाय को कर सकते हैं। कब करनी है, तो सायंकाल आप 5:30 बजे के बाद 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे से पहले पहले आप इस उपाय को कर लें। सायंकाल आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक घी का बत्ती, जो आटे का दीपक भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। अगर आटे का दीपक लें तो ग्रह को शांत करने के लिए आटे का दीपक बहुत ही महान माना गया है। और घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल का दीपक जो है आपको जला देना है। गोल बत्ती वाली, याद रखें, गोल बत्ती वाला दीपक जलाना है। तुलसी माता के पास ले जाकर के एक दीपक प्रज्वलित सर्वप्रथम आपको कर देना है। तुलसी माता को ध्यान करना है। और सामग्रियां जो मैं बता रहा हूं क्या क्या लेना है, आपको 7 हल्दी की गांठ लेनी है और उसे कलावा से बांध देना है। और बांध करके आपको करना क्या है, हाथ में ले लेनी है। अपने ऊपर से 7 बार बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करके आप कर रहे हैं तो बच्चों की फोटो हो तो फोटो के ऊपर से वार कर लें, या फिर आप बच्चा अगर है तो उसके ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार कर ले। 7 हल्दी की गांठ कलावा से बांध करके हाथ में लेकर के संकल्प करके थोड़ा जल ले लें हाथ में और ले करके वहां पर संकल्प करें। और 1 रुपए का सिक्का अगर हो तो हाथ में ले लें और जो 7 हल्दी की गांठ कलावा से बांधकर और थोड़ा सा जल और 1 रुपए का सिक्का लेकर के दाहिने हाथ में बच्चों के ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे। या माता पिता कर रहे हैं, बच्चा अगर दूर गया है, पढ़ने गया है, ये तो आप उसके फोटो के ऊपर से भी 7 बार कर सकते हैं वार। और या फिर काल्पनिक रूप से आप यह महसूस करें कि आपका बच्चा आपके सामने खड़ा है और उसका नाम गोत्र लेकर के 7 बार उसके ऊपर मैं घुरा रहा हूं। ऐसा करके आपको वह जो मिट्टी है तुलसी के श्रीमन नारायण का ध्यान करके और संकल्प करके आपको क्या करना है कि तुलसी के पौधे के जड़ के सामने मिट्टी को थोड़ा हटा करके उसे गाड़ देना है। और गाड़ करके श्रीमन नारायण का ध्यान करके जो आप संकल्प किए हैं हाथ में ले करके, जो आपने सिक्का लिया है, थोड़ा जल लिया है, 7 हल्दी की गांठ लिया है, दाहिने हाथ में लेके यह ध्यान करना श्रीमन नारायण भगवान से इस संकल्प के रूप में माता पिता बच्चों का नाम और गोत्र लेकर के और 7 बार अगर घुरा सके बच्चों के ऊपर से तो अच्छी बात है। बच्चा दूर रहता है तो शीघ्र विवाह की कामना करके नाम गोत्र ले करके आपको कहना है कि हे श्रीमन नारायण भगवान, हे तुलसी माता, मैं यह संकल्प करता हूं कि हमारे बच्चों की जो शीघ्र विवाह में बाधा आ रही है उस बाधा को हटा करके एक मंगलकारी योग तैयार करें और जल्द से जल्द रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएं। ऐसा श्रीमन नारायण से ध्यान करें। लक्ष्मी माता से जो भी ग्रह दोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, उस सब हटा करके एक पॉजिटिव रिप्लाई जो है हमारे बच्चे के लिए रिश्ते आने मंगलकारी एक योग तैयार करें जिससे हमारे बच्चों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। यकीन मानिए इस उपाय को अगर तुलसी माता के समीप आपने घी का दीपक प्रज्वलित करके और साथ ही साथ मिट्टी को खोद करके उसी में हल्दी के गांठ को गाड़ दें और मिट्टी से दबा दें। जहां पर तुलसी माता का पौधा है गमले में थोड़ा सा मिट्टी हटा लेंगे, उसी में 7 हल्दी की गांठ गाड़ देंगे और मिट्टी रख देंगे। इसके बाद घी का दीपक तो आपने प्रज्वलित कर ही दिया। फिर आपको भोग लगाना है, मिश्री लगाना है, मीठा लगाना है। श्रीमन नारायण का भोग लगा करके बतासा भी रख सकते हैं, 1-2 बतासे रख दें या मिश्री का भोग लगा दें तुलसी माता के पास, क्योंकि बहुत ही पावन समय है। उस दिन जो है देवउठनी एकादशी का समय तुलसी माता का जो है ध्यान करके ये काम करना है आपको। उसके बाद श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चुनरी, एक चुनरी भी मिलता है, वो तुलसी माता के पौधे के ऊपर से पहले आप लगा दें। वस्त्र के रूप में तुलसी माता को एक चुनरी भेंट करें, ऊपर से ऐसे लगा देंगे जैसे तुलसी माता को आप समर्पित चुनरी कर दें। उसके बाद ऐनक, कंघी, सिंदूर और चूड़ी, बिंदी आप लेकर के जो किट मिलता है उसमें लेकर के श्रृंगार की सारी वस्तुएं मिलती हैं, माता रानी को वहीं पौधे के पास जड़ के सामने
वो किट को यानी श्रृंगार की वस्तु रख देनी है। फिर वस्तु को रख करके तुलसी माता को प्रणाम करके, प्रार्थना करके आरती पूजा करनी है, विधिवत करें। और विधिवत करने के बाद ये जो सारी सामग्रियां हैं, दूसरे दिन रात्रि भर वहीं रहने दें, पौधे के पास ही रात भर रहेगा सारी सामग्री जो आपने श्रृंगार के लिए दिया है। दूसरे दिन आप किसी देवी माता के मंदिर में ले जा करके आपको वहीं देवी माता, जैसे शंकर भगवान की मंदिर है, वहां पार्वती माता को ले जा करके सामने में रख देंगे, या फिर किसी ब्राह्मण को दे देंगे, जरूरतमंद को भी दे सकते हैं, या किसी सुहागन स्त्री को भी आप यह श्रृंगार की वस्तु दे दें। अगर आपने देवउठनी एकादशी जो पड़ी है, श्रीमन नारायण का ध्यान करके 23 नवंबर दिन गुरुवार को 2023 में आपने यह उपाय कर लिया, तो यकीन मानिए माता पिता या बच्चे अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा और सारी बाधाएं हट जाएंगी और श्रीमन नारायण की कृपा और तुलसी माता की कृपा उस दिन आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय लिखकर व्हाट्सएप करें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, भविष्य कैसा रहेगा, विवाह के बाद घर कैसा मिलेगा, वर कैसा मिलेगा। इसके लिए अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके व्हाट्सएप करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।